अलवर शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। बुधवार को हनुमान सर्किल पर विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया, जिसमें एडिशनल एसपी शरण कामले, सीओ शिवानी, थाना प्रभारी राजेश कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। सुबह से दोपहर तक चले इस अभियान के दौरान पुलिस टीम ने बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवर स्पीड और गलत पार्किंग जैसी लापरवाहियों पर सख्ती से कार्रवाई की। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर रुकवाकर वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के महत्व समझाए और कहा कि सड़क पर की गई एक छोटी गलती भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। अभियान का उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं, बल्कि लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक करना है। सीओ शिवानी ने बाइक चालकों से हेलमेट पहनने और 4 पहिया वाहन चालकों से सीट बेल्ट लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग में ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूकता बढ़ाना सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि अधिकांश हादसों में तेज रफ्तार और नियमों की अनदेखी मुख्य कारण बनते हैं। आप ये झूठ बोलते हैं। भाई जी आपने यहाँ से यहाँ डाल रखा था, मैंने ऐसे लगा रखा। ये सीट बेल्ट है क्या बताइए, पढ़ने के बाद भी जब तक इसमें आप अपनी जिंदगी समझौता कर लो, काम ही नहीं करेगी। इसमें आपकी लग जाएगी जब काम करेगी। सीट बेल्ट का फंक्शन जो मतलब आप किसी डरते हैं चालान से, वो नहीं है, आपकी स्वयं की सुरक्षा है। समझ रहे हो बात को? आप ध्यान रखो, अब ध्यान रखना सर। सर ये लो टोपी ले लो। हाँ पहनो इसको। आपकी जिंदगी बहुत ढंग से लगा लो अब टोपी खा के। जिंदगी आपकी नहीं है, कोई फैमिली की है। आप पीछे बैठे हैं, टीवी में नहीं आ रहे, टीवी में आएंगे, नियम वो करते हैं। जो अभी आज ये चल रहा है अभियान, और कहाँ और कितने लेवल पे आप चालू करने वाले हैं और कितना? ये संयुक्त अभियान चल रहा है परिवहन विभाग और पुलिस का, जो सड़क सुरक्षा की तरफ से हम कोएक्टिव मेजर्स भी ले रहे हैं जो कि ट्रैफिक नियमों की पालन नहीं करते, और जो ट्रैफिक नियमों का पालना कर रहे हैं उनको फूल और चॉकलेट देकर उनका प्रोत्साहन किया जा रहा है। तो इसमें हम अलग अलग जगहों पे रोज इस अभियान को चलाएंगे। 15 दिवसीय अभियान है। इसके अलावा भी हमारा सबको निर्देश दिया हुआ है, ट्रैफिक विभाग को भी और सभी थानों के डीओज को भी, कि उनके यहाँ जो भी इस तरह के ट्रैफिक के नियमों की उल्लंघन होती है उसमें वो कार्रवाई अवश्य करें। ट्रैफिक लाइटों को लेकर भी बड़ी थोड़ा समस्या है। कई जगह लोग ट्रैफिक लाइटों को भी तोड़ के निकल जाते हैं, लाइटों को नहीं मान रहे काफी जगह। उसके लिए बिल्कुल, ट्रैफिक के जहाँ भी मेजर पॉइंट्स है वहाँ हमने जाब्तों का लगाया हुआ है, और जो भी इस तरह से ट्रैफिक लाइट को क्रॉस करते हैं उनका फिर हम ऑनलाइन चालान भी करते हैं, और जो फिजिकली भी उनका चालान किया जाता है उसको हम और बड़े स्तर पे ले जाएंगे इस अभियान के दौरान भी और उसके बाद। सर, आरटीओ द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। इस अभी जो है जैसे हेलमेट पहन के तो चालान हो ही रहे हैं, गाड़ी को लेकर भी आप कुछ चालान कर रहे हैं कि जो पुरानी हो गई है या फिर जो पॉल्यूटेड है? बिल्कुल, ये 11 से 25 तक हमारा सड़क सुरक्षा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हमने जो विभिन्न विभाग है, पुलिस, मेडिकल और शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई, सभी विभाग का एक समन्वित प्रयास रहेगा, जिसमें हम जितने भी जन जागरूकता की जो एक्टिविटीज है, स्कूल कॉलेजेस में, हम हॉस्पिटल्स में आई कैंप लगाएंगे ड्राइवर्स के लिए, और इस तरह स्कूल्स में जाकर हम स्लोगन और निबंध प्रतियोगिता बच्चों के साथ कराएंगे, जिससे वो मोटिवेट हो सके सड़क सुरक्षा के प्रति। इसी प्रकार पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई के साथ मिलकर हम जो अवैध रूप से जो गाड़ियां खड़ी होती है हाईवेज पर, उन गाड़ी वालों को भी समझाइश करेंगे और उन पर अगर जरूरत पड़ी तो उन पर कार्रवाई भी करेंगे। सर, एक बड़ा प्रश्न है, अभी प्याज को लेकर बड़ा मामला चल रहा है। प्याज का जो ट्रक है ओवरलोडिंग चल रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई? ओवरलोडिंग पे हमारी नियमित रूप से कार्रवाई चलती है, और इस अभियान के दौरान ओवरलोडिंग पे हमारा है ना बिल्कुल 0 टॉलरेंस रहेगा, और हम ओवरलोडिंग पर बहुत ही सख्त कार्रवाई करेंगे। जो पुराने जो व्हीकल्स का आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि पुराने जो व्हीकल्स है, अपने यहाँ जो एनजीटी के जो निर्देश है, सीएक्यूएम के जो निर्देश है, उसके अनुसार 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने जो पेट्रोल वाहन है वो प्रतिबंधित हैं। तो ऐसे एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को हम चिन्हित कर रहे हैं
और सड़क पे अगर चलता हुआ संचालित पाया जाएगा तो वो सीधा जब्त होएगा। तो सभी से आग्रह है कि अगर जो पुराने जो अपने वाहन हैं उनकी आप एनओसी लेके और उसे अपने इस एनसीआर क्षेत्र से बाहर ले जाए। तो सर एक चीज और है, मंडी में बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, जो ट्रक यूनियन, जो ट्रक के मालिक हैं, वो अपने फर्जी बिलों को काट रहे हैं। बिल्टी जो होती है, फर्जी बिल्टी है, उस पे आप लोग पिछली बार भी हुआ था पर कोई कार्रवाई अब तक उस पे नहीं हो पाई। ये अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं एक बार इसको चेक करवा लेंगे। सुरक्षा को लेकर लगातार चल रहा है, आज इस मुहिम को लेकर और क्या चीज आपने है? देखिए, आप सबको पता होगा कि पिछले महीने भी जो है वो सीएम साहब की तरफ से सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर जो है मीटिंग ली थी, निर्देश भी दिए थे। उसके बाद सभी जिलों में जो है वो सड़क सुरक्षा अभियान 15 दिन के लिए 4 अक्टूबर से 18 तक उसको जो है नवंबर इसको इम्प्लीमेंट किया था। उसके बाद जो अलवर पुलिस है उसने भी मिशन सेफ राइड जो है उसको शुरू किया था। अब आज जो है आज से परिवहन विभाग और पुलिस जो है वो सड़क सुरक्षा अभियान हर अलग अलग दिन अलग अलग जो है वो तरीके से जो है सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाएगी। तो उसी के तहत आज हनुमान सर्कल पे ट्रैफिक की टीम है हमारी, सीओ रूरल है और उसके बाद आरटीओ की टीम है, परिवहन की टीम है, ये सब मिलाकर आज यहाँ जो है वो जागरूकता भी कर रहे हैं। जो भी लोग वायलेशन कर रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट का उनके चालान भी कर रहे हैं, साथ भी जो पम्पलेट है अवेयरनेस के लिए उसको भी बांट रहे, पोस्टर भी कर रहे हैं, और साथ ही जो लोग हेलमेट पहन रहे हैं उसको फूल देके और चॉकलेट देके जो है उनका ये भी कर रहे हैं, मोटिवेशन भी बढ़ा रहे हैं। सर जो अधिकतर जो मामले भी बीच में ड्रिंक एंड ड्राइव क्या है उसको लेकर भी क्या अभियान चला रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो थाने है और ट्रैफिक है इनके सबके पास जो है वो ब्रीथ एनालाइजर है और इक्विपमेंट है। तो उसी के अनुसार जो 3-4 चीजें मेन है, जैसे विदाउट हेलमेट हुआ, बहुत बार देखा जाता है सीट बेल्ट नहीं होता है, 3 सवारी होती है, डेंजरस ड्राइविंग होती है, ओवर स्पीडिंग से आती है, रॉन्ग साइड से आती है। तो इन सारी जो चीजें हैं उनको एक प्रोग्राम बनाकर हर जो थाना है और हर ट्रैफिक की टीम है वो कार्रवाई कर रही है। तो पिछले साल से इस साल में देखेंगे तो जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ड्रिंक एंड ड्राइव के है और ओवर स्पीडिंग के चालान है लगभग दुगुना हुए हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई बढ़ाई जाए। तो सर एक चीज अलवर में आमतौर पर देखी गई है कि जो दारू के ठेके हैं वहाँ पे खुले में शराब पी जाती है और फिर गाड़ी लेकर आदमी चलता है, तो उसके भी को कार्रवाई कर रहे हैं कि आप? डेफिनेटली, देखिए सभी इवनिंग गश्त वाले जो अधिकारी है उनको स्ट्रिक्ट संदेश है कि 8 बजे के बाद कोई भी जो लाइसेंस ठेका होगा या कोई भी होगा शुरू नहीं होगा, और जहां इस तरह से लोग आकर दारू पीकर जाने की संभावना है वहां टीम खड़ी रहती है और वहां उनके चालान करती है। तो ये जो चीज है वो सभी को पता है कि बहुत बार विदाउट हेलमेट पहने या दारू पीकर गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट होते हैं, ये पुलिस की नॉलेज में और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर एक बड़ी समस्या है जेल के सर्किल पर, वहाँ एक मेला भी चल रहा है, मेला भी चलता है, लेडीज जेंट्स और जो बच्चे भी आते हैं, बगल में 3-4 ठेके हैं, रात पर सप्लाई होती है वहाँ पे। देखिए, मैं पहले आपको कहता हूँ कि हमारा मैसेज बहुत क्लियर है, जो भी लाइसेंस ठेके है वो 8 बजे के बाद नहीं चलेंगे, और दूसरा जो भी इलीगल ब्रांचेज चल रही है, जो भी दारू बिक्री हो रही है उसके खिलाफ हम 0 टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए हैं। जिसको भी जहां भी सूचना मिलती है रात के 12 बजे 11 बजे भी वो हमें मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं। कल रात की बात है, जहां ऐसी कोई सूचना मिलती है वहां टीम बिल्कुल चली जाती है। हालांकि आपको पता है कि जो लाइसेंस ठेके होते हैं वहाँ एक्साइज और पुलिस को मिलकर साथ काम करना पड़ता है, वो बहुत जरूरी है। मैम अभी आरटी सर बताया जो कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं और कहाँ कार्रवाई करने वाले हैं और किस लेवल पर, बड़ी लेवल पर होगी? इस सड़क सुरक्षा जो अभियान हमारा चल रहा है 11 से 25 तक, इसके अंतर्गत पूरे अलवर जिले में ये कार्रवाई होगी और हर प्रतिदिन के लिए अलग अलग टारगेट्स बनाए हुए हैं कि जैसे आज हमें समझाइश करना है तो समझाइश भी रहेगा और चालान की कार्रवाई भी, जो भी नियम विरुद्ध चलते रहेंगे एमबी एक्ट के अगेंस्ट, उनके खिलाफ होती रहेगी। ये समझाइश जो है 15 दिन ही चलेगी या फिर 2-4 नहीं, दिन बिल्कुल नहीं, ये समझाइश का जो कार्यक्रम है एक्चुअली ये एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। आप समझाइश 1 दिन 2 दिन या 15 दिन नहीं कर सकते, तो ये हमारा कंटिन्यू ही प्रोग्राम रहता है कि हम स्कूल्स में जाके या जहाँ भी रोड पे भी फ्लाइंग काम करती है तो अपने चालान करने के साथ साथ एनफोर्समेंट की कार्रवाई के साथ साथ समझाइश भी कंटिन्यू लगातार चलती रहती है। जी बिल्कुल, एक्सप्रेस वे पे भी ये है कि जो वाहन अगर साइड में खड़े हो जाते हैं रोड पे तो वो एक्सीडेंट का कारक बनते हैं, तो उनकी अवैध पार्किंग रोड पे ना हो, एनएच पे ना हो, और जो उनके निर्धारित पार्किंग है साइड में जाके ले बाय में वहीं वो
वो सुनिश्चित किया जाएगा। और उसके लिए भी अभी टीआई साहब से बात हुई है, मैडम से भी बात हुई है, तो हम ये इसी पखवाड़े में भी ये कार्रवाई भी करेंगे एनएच पे।